Assalamu alaikum. Today I will discuss about substitution reactions. सो SN1 और SN2 की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता क्या बेसिकली। जैसे ये आपके पास है एक अल्केन है, CH4 है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं तो सनलाइट की मौजूदगी में हमारे पास ये बनता है। इसमें हुआ क्या है कि ये CH4 था। अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूं तो दिस इज़ CH4, ठीक है। अब आपने क्लोरीन को अंदर ऐड किया है, ये क्लोरीन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सनलाइट पड़ी, ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो गई और यहाँ से एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, यानी उसको रिप्लेस कर दिया, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सी के साथ 4 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ये वो यहाँ से आया क्लोरीन जिसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो ये बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल थी। एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। हमें पता है कि बेंजीन में यहाँ हर साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद होते हैं, लेकिन हम शो नहीं करते। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक शो किया हाइड्रोजन ग्रुप, और ये आपके पास कोई एक और फंक्शनल ग्रुप है। अब जब आप इसके अंदर ACl3 कैटलिस्ट ऐड करेंगे, बेसिकली ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की एग्ज़ाम्पल है। तो ये देखें होता क्या है कि इस हाइड्रोजन को ये ग्रुप, ये सारे का सारा ग्रुप जो है ये रिप्लेस कर देता है इसको, ठीक है। इस इधर से ये वाली बॉन्ड टूटती है और इस हाइड्रोजन को ये ग्रुप रिप्लेस कर देता है, यानी उसकी जगह पे आ जाता है और HCl आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। ये H और यहाँ से Cl। तो ये बेसिकली सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एज द नेम इंडिकेट कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और वो रिप्लेस करेगा किसी भी हैलोजन ग्रुप को। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो ये एग्जांपल से आपको वेरीफाई हो जाएगा। ये 2 तरह के होते हैं, एक SN2 होता है, एक SN1 होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन है, ये इसके 4 बॉन्ड है और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा होता है, ठीक है। और ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल है। होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, और ये जो लिविंग ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। और गुड लिविंग ग्रुप होता ही वही है जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके तो चला जाए। तो एंड पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल, दिस वन, ठीक है, ये कार्बन, ओके, यहाँ से लिविंग ग्रुप चला गया और यहाँ पे कार्बन की आप 4 बॉन्ड पूरी कर लेंगे। तो ये एक जनरल रिएक्शन है। हम सबसे पहले SN2 रिएक्शंस की बात करते हैं। SN2 रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? तो SN2 रिएक्शंस को हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसको ये क्यों कहते हैं, इसको SN2 क्यों कहते हैं, ये आपको समझ आ जाएगी डिटेल में, ओके। सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, मैं अल्काइल हैलाइड्स की बात करने लगी हूँ क्योंकि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वही ये रिएक्शंस देते हैं। अल्काइल हैलाइड हमारे पास 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो वो इस रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करते हैं, यानी ज़्यादा देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये
OH नेगेटिव इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हैलोजन है ब्रोमीन, और ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, वो फर्दर किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसलिए ये प्राइमरी है। सिंपल क्या होगा कि ये इधर से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर, और ये ब्रोमीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा क्या, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, इटसेल्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि ये देखें, ये तीन हाइड्रोजन इस तरह इस एक प्लेन में आ जाते हैं, और ये देखें ये फ़ौरन तो ये बॉन्ड तो नहीं ना बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये OH अभी इसके साथ अटैच हो रहा है, और ये जो ब्रोमीन है ये अभी इधर से निकलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एट अ टाइम हो रही होती हैं। इसको आप कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी ये सेंटर में होती है ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो अब फाइनल प्रोडक्ट हम बनाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा आपके पास कि ये देखें OH लग गया, अब यहाँ पे OH लग गया कार्बन के साथ, और ये तीन हाइड्रोजन उसी तरह, और ये ब्रोमीन चला गया। तो यही एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप यही एग्जांपल कोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप जो लिविंग ग्रुप है इसकी जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, और अब क्या होगा कि अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये सारे का सारे रिएक्शन एक सिंगल स्टेप के अंदर हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, और हमें पता है कि हर रिएक्शन के अंदर एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है, ऐसा स्टेप जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें सिंगल ही स्टेप है, तो यही स्टेप हमारे पास क्या होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, यही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और आप चेक करें कि इसी स्टेप के अंदर, इस पूरे स्टेप के अंदर हुआ क्या है, दो चीज़ों ने पार्टिसिपेट की है। एक आपके पास अल्काइल हैलाइड है जिसने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, और एक आपके पास है न्यूक्लियोफाइल, यानी इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक अल्काइल हैलाइड। इसीलिए इसको आप कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर। टू का मतलब ही यही है कि इसमें दो चीज़ें पार्टिसिपेट करें, इसके अलावा तो हमने कोई चीज़ ऐड नहीं ना की, यही दो चीज़ें आपस में पार्टिसिपेट करती हैं और ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करता है, इसीलिए ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर इसका रेट लिखना चाहूँ तो वी कैन राइट रेट कि एक न्यूक्लियोफाइल है और एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड भी हमने एक लिया है 1, और न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास 1 है 1। सो रेट से ही हम ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 1 + 1 2 इसका ऑर्डर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप डायरेक्शन ऑफ अटैक भी चेक करें। ये देखें, यहाँ पे आपने इस एक चीज़ नोट की होगी कि न्यूक्लियोफाइल है जो वो इधर से भी तो अटैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसने बैक साइड से अटैक किया है। लिविंग ग्रुप इस साइड पे है और न्यूक्लियोफाइल आपका इस साइड पे है। असल में होता क्या है कि अगर OH इधर से अटैक करता इस कार्बन पे, तो ये भी तो ये जो लिविंग ग्रुप है ये भी तो एक नेगेटिव स्पीशी है, ये इसको रिपेल करती। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो बैक साइड से अटैक करता है। ओके, एक पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ अटैक है वो आपकी होती है अपोजिट टू लिविंग ग्रुप, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से अटैक करता है। फिर
एक आपने बताना है कि ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट होती है प्लेनर। इसको आप कहते हैं प्लेनर, ये प्लेनर सिमेट्री है एक, ठीक है, जैसे ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होती, ये उसी तरह एक प्लेनर सी सिमेट्री है। और एक यहाँ पे इन्वर्जन भी हुई है, एक पॉइंट इन्वर्जन का मतलब यहाँ पे आप चेक करें कि हाइड्रोजन इस साइड पे है तीनों, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन इस साइड पे है, लेकिन जब प्रोडक्ट हमारे पास बन गया तो हाइड्रोजन उस साइड पे चला गया, यानी इन्वर्ट हो गया, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है, तो इसे आप कहते हैं इन्वर्जन। इसके अलावा अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इधर जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है, इधर जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ये याद रखना आपने, ये sp3 है, ये देखिए कार्बन के साथ 4 चीज़ें, 1 2 3 4, इधर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये आपने कंसीडर नहीं करना, ये बॉन्ड टूट रही है, ये बॉन्ड बन रही है और ये बॉन्ड टूट रही है, ठीक है, इसीलिए ये कंसीडर ही नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2, और यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनता है तो वो अगेन sp3 में चली जाती है। ओके, तो ये सारा ये डायरेक्शन ऑफ जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है और लिविंग ग्रुप का लीव करके जाना, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, मींस एट अ टाइम हो रहे होते हैं। ये नहीं कहना कि पहले ये अटैक करेगा फिर ये लीव करेगा, नो। ट्रांजिशन स्टेट बताने का मतलब ही यही है कि ये देखिए साथ साथ बॉन्ड बन रही है, ये वाली, ये इसने तो बनना है और इसने टूटना है, ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम हो रही होती हैं, ठीक है, और ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और एक और बात कि अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और जो प्राइमरी हैलाइड्स हैं वो फॉलो करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो SN2 रिएक्शंस दें, और इसकी रीज़न क्या है, रीज़न आप ये देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओके, ये मैंने बनाया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और ये मैंने बनाया है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये देखें ना, ये कार्बन फिर से 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं टर्शरी। ये कार्बन किसी और कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इसे आप कहते हैं प्राइमरी कार्बन। सो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा और इधर भी, इधर जब आएगा तो वो इजीली अटैक कर लेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है ये छोटे छोटे ग्रुप है, ये इतना मतलब हिंड्रेंस काज नहीं करेंगे, उसकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन अगर यही न्यूक्लियोफाइल इधर आने की ट्राई करेगा तो ये जो है मिथाइल ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप होते हैं, ठीक है, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलाया होता है और ये इसको यहाँ पे नहीं आने देंगे, ये इसके लिए हिंड्रेंस काज करेंगे। इसीलिए जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं वो इजीली न्यूक्लियोफाइल को आने देते हैं, ठीक है, और आपके पास SN2 रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं एनर्जी डायग्राम बताने की ट्राई करूं, एनर्जी डायग्राम ये देखें, हमें पता है एनर्जी ऊपर को इंक्रीज़ होती है, तो ये कुछ इस तरह आपको इसकी डायग्राम मिलेगी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे लिए स्टेबल होगा, और जो चीज़ स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी इस टाइम इधर है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसको मैंने थोड़ा नीचे बनाया, ये शो करने के लिए कि उसकी एनर्जी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से कम है। और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एक अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है।
और वो फ्यू सेकंड्स के लिए। ट्रांजिशन का मतलब ही है कि वो बिटवीन में आ रही है, सेंटर में आ रही है, और वो थोड़ी देर के लिए ही एग्जिस्ट करेगी। इसीलिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये अनस्टेबल होती है और ये एनर्जी में भी ऊपर होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है और ये आपका प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं तो हमें पता है कि कार्बन जो है वो यहाँ पे उसके पास 4 बॉन्ड हैं, ठीक है, और कार्बन, इसका मतलब ये है कि ये आउट ऑफ प्लेन है और इसका मतलब ये है ये इन द प्लेन है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली आपने उसकी ना केमिस्ट्री एक्सप्लेन करनी होती है कि कौन सी बॉन्ड आपकी तरफ है, कौन सी बॉन्ड बाहर है और कौन सी बॉन्ड ऐसी है जो आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये सिंपल सा है, बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन है, सिर्फ आपने यहाँ पे ये बॉन्ड्स शो कर देनी है कि ये देखें ना, ये बाकी वही है, सारा कुछ उसी तरह है, सिर्फ आपने ये शो करना है कि एक बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन है और एक बॉन्ड इन द प्लेन है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे था कि इसमें हम जो कैटलिस्ट के तौर पे आप इस तरह कोई चीज़ कह सकते हैं, तो हम इसमें ना एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं हम? एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट और एक हमारे पास होते हैं एप्रोटिक। प्रोटिक मीन्स जो प्रोटॉन दे देते हैं, तो एप्रोटिक वही होंगे ना जो आपको मतलब OH नेगेटिव या H पॉजिटिव नहीं देंगे। असल में हम इधर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं? होता क्या है कि जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो तो आपको ये देगा ही नहीं H+ और OH नेगेटिव, ठीक है। जब अगर आप इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट हमें पता है H पॉजिटिव देगा। वो ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ पे जो मौजूद न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, जैसे OH नेगेटिव कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ये उसके साथ रिएक्ट करके तो ये फर्दर रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपका SN2 रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। लेट अस सपोज कि आपने इसके अंदर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया है, वो आपको H+ देगा ना, तो ये H+ क्या करेगा, ये इस न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कर ले मतलब उसके पास चला जाएगा और ये तो वाटर बन जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, SN2 रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को प्रेफर करते हैं। और एक बात और याद रखनी है, लिविंग ग्रुप, ये जो लिविंग ग्रुप है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी आपका रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो बेसिकली हैलोजेंस ही यहाँ पे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप इधर फ्लोरीन है, फिर फ्लोराइड है, फिर क्लोराइड होता है, फिर ब्रोमाइड होता है और फिर आयोडाइड होता है। असल में जो हमारे पास वीक बेसिस होती हैं वही हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होती हैं, ठीक है। यानी वो क्या करती हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाती हैं। तो ये जितना कुछ भी आपको बताया गया है ये सारे का सारा आप SN1 में लिखेंगे और SN2 रिएक्शन में लिखेंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू। इसके अलावा आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड press the bell icon, means to say red button. Thank you.